आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक फैमिली फ्रेंडली एनिमेटेड मूवी। ये मूवी किड्स के लिए एक काफ़ी अच्छी ट्रीट है और इस मूवी में जो विज़न दिखाया गया है उसे देखकर काफ़ी अच्छा लगता है और हमें पता लगता है कि इस दुनिया में हर जीव को आज़ादी पसंद है और हर कोई अपनी जगह काफ़ी ब्यूटीफुल है। फिल्म की शुरुआत एक ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ पार्क से होती है। यहाँ कुछ मज़ेदार एनिमल्स थे। इनमें से यहाँ एक सबसे क्यूट एनिमल था, एक कोआला जिसका नाम प्रिटी बॉय था। इस पार्क का ओनर था चैज। अब पार्क घूमने आई एक बच्ची क्यूट एनिमल्स की जगह अगली डेंजरस एनिमल्स को देखने चली जाती है, जहाँ वो एक क्रोकोडाइल को देख काफ़ी डर जाती है। इसके बाद हम कुछ और डेंजरस एनिमल्स को देखते हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: नाइजिल, जोए, फ्रैंक एंड मैडी। और हाँ, जो क्रोकोडाइल है उनका नाम है जैकी। अब ये जो डेंजरस एनिमल्स थे एक्चुअली में ये उतने डेंजरस नहीं थे। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ अब नाइजिल, जोए और फ्रैंक को शो के लिए ले जाया जाता है। मैडी चैज को अच्छा मानती थी क्योंकि एक दिन मैडी अपनी माँ से बिछड़ गई थी जब वो अंडा थी। इसके बाद वो चैज को मिली और अंडा फूटने के बाद जब मैडी की आंखें खुली तो सबसे पहले उसने चैज को देखा, इसलिए मैडी चैज को अपनी फैमिली माना करती थी। अब वो चैज के साथ जाती है। ये चैज पार्क में आए लोगों को अब डेंजरस एनिमल्स के बारे में बता रहा होता है। वो अब मैडी को सबके सामने पेश करता है और वो उसे यहाँ एक मॉन्स्टर बताता है जिसका जहर 10 सेकंड में 100 लोगों को मार सकता है। ये सुन आसपास की ऑडियंस मैडी से डरने लगती है, जबकि मैडी का कोई इंटेंशन नहीं था लोगों को नुकसान पहुंचाने का या उन्हें डराने का। मैडी जिसे अपनी फैमिली मानती थी, वो चैज उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है। शो खत्म होने के बाद जब ये सभी एनिमल्स अपने चेम्बर्स में होते हैं, तब यहाँ जैकी, जो कि इन सभी में ओल्ड थी, वो इन सभी को बताती है कि ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं, वो हमें इसी तरह ट्रीट करते हैं पर हमें खुश रहना चाहिए। वो इन सभी को हर रोज़ एक कहानी सुनाया करती थी कि हम एक स्वर्ग जैसे आशियाने से आए हैं जहाँ हम आज़ाद हैं, हम पहाड़ों से आए हैं। अब मैडी जैकी आंटी की बातें सुन खुश होती है। इसके बाद रोज़ ऐसा ही चलता रहता है। डेंजरस एनिमल्स के शो में इन्हें एक मॉन्स्टर की तरह दिखाया जाता है। तभी एक दिन चैज का बेटा जैकी के बाड़े में गिर जाता है। जैकी एक क्रोकोडाइल थी तो चैज का बेटा उससे काफ़ी डरता है, पर असल में जैकी चैज के बेटे की हेल्प करने की कोशिश करती है। पर चैज के बेटे को लग रहा था कि वो उसे खाने आ रही है। अब चैज अपने बेटे को बचा लेता है और वो जैकी को पकड़कर दूसरी जगह भिजवा देता है। अब ये देख बाकी के चारों जानवर उदास होते हैं तो यहाँ मैडी सभी से कहती है, यहाँ हमें सब लोग मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते हैं, तो क्यों ना हम पहाड़ों में चलें जहाँ हमारे जैसे सभी होंगे, वो हमारी फैमिली होंगे। तो अब जोए अपने चेम्बर से बाहर निकलकर सभी के चेम्बर को अनलॉक करती है और अब ये यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी इन्हें कोआला यानी प्रिटी बॉय दिखता है जो शोर मचा रहा था। तो मैडी उसे शोर ना मचाने कहती है ताकि वो पकड़े ना जाए, लेकिन प्रिटी बॉय अपना शोर मचाना बंद नहीं करता, जिसके बाद नाइजिल अपने डंक से उसे बेहोश कर देता है। अब ये लोग प्रिटी बॉय को भी अपने साथ ले लेते हैं। इसके बाद ये एक घोंसले को नाव की तरह इस्तेमाल करके शहर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन तभी नदी में एक शार्क आ जाती है। वो शार्क इन्हें कुछ नहीं करती बल्कि वो इनकी मदद करती है और इन्हें एक यूएसएस नाम की सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताती है, जो कि अगली जानवरों की सोसाइटी थी। एक पासवर्ड बोलने पर उसके एजेंट्स की फौज कहीं से भी मदद करने आ सकती थी। तो अब ये शार्क इनको नदी पार शहर में छोड़ देती है। वहाँ चैज अपने बेटे के कहने पर अपने बेटे के साथ इन्हें ढूंढने के मिशन पे निकलता है। यहाँ मैडी और बाकी जानवरों को देख शहर के लोग
घबरा जाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तभी मैडी शार्क द्वारा बताया गया पासवर्ड बोलती है, मैं हूँ अगली, तुम हो अगली, भूल जाओ सब अगली पिछली, अगली ही है ब्यूटीफुल असली। ये पासवर्ड बोलते ही कुछ मकड़ियाँ आती हैं और इन्हें बचाकर ले जाती हैं। ये भी यूएसएस सोसाइटी की एजेंट थीं। अब बचने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी चैज इन्हें देख लेता है, जिसके बाद ये लोग एक आइसक्रीम ट्रक पर चढ़ जाते हैं और बच जाते हैं। ये सभी अब ट्रक पे सवार होते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां कोई भी नहीं होता। यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर इन्हें एक मेढक मिलता है जिसे केज में रखा गया था और एक फीमेल मेढक भी मिलती है और उसे भी केज में ही बंद कर रखा था। ये मैडी से हेल्प मांगते हैं तो मैडी उन्हें खोल देती है। इसके बाद वो मैडी को बताते हैं कि यहाँ पास ही में स्कूल बसेस हैं जो पहाड़ों की ओर जाने वाली हैं। अब आगे ये लोग एक स्कूल बस पर चढ़ जाते हैं और ये पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। तभी चैज अपने बेटे के साथ यहाँ बस में तलाशी करने आ जाता है, लेकिन यहाँ एक लड़की जिसे अगली मॉन्स्टर्स पसंद थे वो इनकी हेल्प करती है बस से भागने में। ये लोग अब नीचे एक खाई में पहुंच जाते हैं। चैज ऊपर से इन्हें देख रहा होता है, तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और मैडी को पकड़ लेता है। नाइजेल, जोए और फ्रैंक उसकी मदद करने आते हैं पर चैज उन्हें भी पकड़ लेता है। तभी प्रिटी बॉय ना चाहते हुए भी वो यूएसएस का पासवर्ड बोल देता है, जिसके बाद तस्मेनियन डेविल्स यहाँ आते हैं और चैज को पीटकर यहाँ से भगा देते हैं और इनकी पहाड़ों में जाने के लिए मदद करते हैं। वहीं दूसरी ओर चैज का बेटा अब भी चैज को जानवरों के पीछे जाने को कहता है और उन्हें पकड़ने कहता है। तभी चैज अपने बेटे को बताता है कि अब तक उसने अपनी जितनी भी जानवरों के साथ अपनी जंग की कहानी उसे सुनाई है वो सब झूठ है। असल में वो एक डरपोक बच्चा था। फिर टीवी में उसने एक व्यक्ति को देखा और फिर ये भी वाइल्ड लाइफ पार्क में काम करने लगा। एक्चुअली में यहाँ जिस बंदे को देखकर ये वाइल्ड लाइफ पार्क का ओनर बना था वो हकीकत में एक व्यक्ति है जिनका नाम है स्टीफन रॉबर्ट एरविन, जिसे आप स्टीव एरविन के नाम से भी जानते होंगे। ये ऑस्ट्रेलियन जू के एक जाने माने जू कीपर थे। इन्हीं को ही इस मूवी में ट्रिब्यूट दिया गया है। अब यहाँ चैज अपने बेटे से कहता है, मैंने अभी तक तुम्हें झूठी कहानी सुनाई है पर अब मैं हकीकत में उन जानवरों को पकड़ूंगा। आगे मैडी और बाकी जानवर यूएसएस के सीक्रेट एजेंट्स की हेल्प ले लेकर आगे पहाड़ों की ओर बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर चैज कुछ लोगों से जानवरों को पकड़ने के लिए हेल्प मांगता है। आगे प्रीटी बॉय को जंगल में कुछ फीमेल स्क्वालर्स दिखती हैं तो प्रीटी बॉय उनके पास चला जाता है मैडी को छोड़कर। अब मैडी और नाइजेल, जोए और फ्रैंक ये चारों फाइनली उन पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं जहां की कहानियां जैकी आंटी इन्हें सुनाया करती थी। यहाँ इन्हें इनकी स्पीशीज के और भी जानवर दिखते हैं। तभी यहाँ चैज आ जाता है और वो फ्रैंक, नाइजिल और जोए को पकड़ लेता है। तभी चैज के बेटा मैडी को देखता है। वो मैडी को देखकर काफी डर जाता है। तभी चैज का बेटा देखता है कि मैडी भी उतनी ही डरी हुई है जितना कि वो। तभी चैज मैडी को भी पकड़ लेता है। अब चैज उसे पकड़कर वापस ले जा रहा होता है। तभी चैज का बेटा मैडी को उदास देखता है। मैडी को उदास देख चैज का बेटा मैडी को जीप से गिरा देता है और यहीं छोड़ देता है ताकि वो आजाद रहे। मैडी अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए बाकी जानवरों से जाकर मदद मांगती है, लेकिन यहाँ एक दद्दू होते हैं जो उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद सभी जानवर भी यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ प्रीटी बॉय आता है और वो मैडी से कहता है हम मिलकर उन्हें बचाएंगे। अब ये दोनों सुबह मिलकर एक फायर ब्रिगेड ट्रक चुराते हैं। असल में कुछ फायर फाइटर्स ने प्रीटी बॉय को ड्राइविंग सिखाई थी, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि प्रीटी बॉय सबका चहेता है। अब ये दोनों चैज के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ मैडी अपने दोस्तों को बचा लेती है। ये लोग एक बाइक पर चढ़कर यहाँ से भागने लगते हैं। चैज अब बजूका से इन्हें उड़ाने की कोशिश करने लगता है। तभी पहाड़ी के जो दद्दू थे वो चैज को रोकते हैं। इसके बाद पहाड़ी के सभी जानवर इनकी मदद करने लगते हैं। तभी ये सभी लोग फायर ब्रिगेड के ट्रक पर पहुंच जाते हैं जो गिरने वाला होता है। तभी वो फायर ब्रिगेड के ट्रक को
चैज रोकता है, लेकिन तभी पीछे से एक पत्थर आता है और ट्रक नीचे गिर जाता है। ये सब अब एक पॉइंट पर फंस जाते हैं जहां चैज का बेटा नीचे खाई में गिरने वाला होता है। तभी मैडी चैज के बेटे की मदद करने जा रही होती है, लेकिन तभी चैज बोलता है मेरे बेटे से दूर रहो। तो मैडी चैज के पास जाती है और उसके हाथ के चमड़े के काफ पर अपने दांत गड़ाती है और उसके बेटे को बचाती है, और अब ये सब बच जाते हैं। चैज इन सभी को उसके बेटे को बचाने के लिए थैंक यू कहता है एंड चैज यहाँ उस पल को याद करता है जब मैडी उसे पहली बार मिली थी। वो उसे थैंक यू कहता है एंड अब ये सभी जानवर अब वापस पहाड़ों में चले जाते हैं, जहाँ सभी जानवर इनका वेलकम करते हैं और यहाँ इन्हें वही 2 मेढक मिलते हैं जिन्हें मैडी ने बचाया था। ये लोग मैडी से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि अगली सीक्रेट सोसाइटी का हेड कौन है? तो उसका हेड कोई और नहीं बल्कि जैकी आंटी होती हैं। जैकी आंटी कैसे न कैसे बचकर वापस यहाँ आ गई थी। अब ये सब लोग दोबारा एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं एंड यहाँ होती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। अगर आपको ये स्टोरी या फिर ये मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर नहीं लगी तो नीचे डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।